दोस्तों, इंसान की कहानी उतनी आसान नहीं है जितनी स्कूल की किताबों में हमें सिखाई जाती है। हम सब ने पढ़ा है ह्यूमंस इवॉल्व्ड फ्रॉम एप्स, लेकिन असली सच्चाई कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। लगभग 3.5 अरब साल पहले धरती पर पहली बार जिंदगी की शुरुआत हुई, लेकिन सवाल ये है, ये जिंदगी आई कहाँ से? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह जीवन समुद्र की गहराइयों में बने हाइड्रोथर्मल इवेंट्स से पैदा हुआ, लेकिन कई अन्य मानते हैं कि यह जीवन बाहर से आया है, किसी उल्का पिंड के साथ। यानी शायद हम सब एलियन लाइफ का हिस्सा हैं। हमारे डीएनए में 3 अरब से भी ज्यादा लेटर्स हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन किसी सुपर कंप्यूटर में भी स्टोर करना मुश्किल है, लेकिन सोचो, इंसान का शरीर हर सेल में ये इन्फॉर्मेशन सुरक्षित रखता है। और हैरानी की बात यह है कि हमारे डीएनए का 98% हिस्सा जंक डीएनए कहलाता है। साइंटिस्ट अभी तक नहीं जानते हैं कि इस 98% डीएनए का असली काम क्या है। कुछ कहते हैं कि ये हमें एंशिएंट एलियन से मिला है, कुछ कहते हैं कि इसमें वो रहस्य छिपा है जो हमें फ्यूचर में अनलॉक करना है। दोस्तों, इंसान का दिमाग किसी भी जीव से लाखों गुना आगे है, लेकिन रहस्य ये है, इतने कम समय में ये दिमाग इतना बड़ा कैसे हो गया? एवोल्यूशनरी स्केल पर देखें तो 2 मिलियन साल बहुत कम है। न्यूरो साइंटिस्ट्स कहते हैं ये नेचुरल नहीं लगता, जैसे किसी ने जानबूझकर हमारे दिमाग को अपग्रेड किया हो। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, द ह्यूमन ब्रेन हैज अनएक्सप्लोर्ड पावर्स बियॉन्ड इमेजिनेशन। और निकोला टेस्ला का मानना था, आवर ब्रेन इज अ रिसीवर समवेयर इन द यूनिवर्स, देयर इज अ कोर फ्रॉम व्हिच वी ऑब्टेन नॉलेज। यानी शायद हमारा दिमाग सिर्फ सोचने की मशीन नहीं, बल्कि कॉस्मिक सिग्नल्स का रिसीवर भी है। साइंस कहती है कि इंसान एप्स से इवॉल्व्ड हुआ, लेकिन आर्कियोलॉजी में एक बड़ी दिक्कत है, हमें उस मिसिंग लिंक का कोई सही सबूत नहीं मिला। यानी बीच का वो स्पीसीज जो एप से ह्यूमन में बदला, वो लगभग गायब है। क्या वो स्पीसीज वाकई कभी थी, या फिर किसी ने इंसानों को अचानक डिजाइन कर दिया? सोचो, इंसान लाखों सालों तक छोटे पत्थर के औजार बनाता रहा, लेकिन अचानक सिर्फ 10,000 साल पहले इंसान ने खेती शुरू कर दी, फिर शहर बनाए, खगोल शास्त्र सीखा, पिरामिड्स बनाए और अंतरिक्ष की ओर देखने लगा। ये सडन जंप साइंस के लिए अब भी रहस्य है। इतना बड़ा लीप नेचुरल इवोल्यूशन से पॉसिबल ही नहीं लगता। कुछ वैज्ञानिक इसे डायरेक्टेड एवोल्यूशन कहते हैं, मतलब हमें शायद किसी उन्नत सभ्यता ने गाइड किया। इजिप्ट के पिरामिड्स, मोहनजोदड़ो, स्टोनहेंज, ये सब इतने परफेक्ट बने हैं कि मॉडर्न मशीन्स के बिना संभव ही नहीं। क्या हमारे पूर्वजों को किसी ने नॉलेज दी? क्या इसी नॉलेज ने इंसान की एवोल्यूशन को तेज किया? इंसान का बच्चा सबसे कमजोर पैदा होता है, सालों तक केयर की जरूरत होती है। एवोल्यूशन के हिसाब से ये डिसएडवांटेज है, फिर भी इंसान सरवाइव कर गया। हमारी बोलने की क्षमता इतनी कॉम्प्लेक्स है कि नेचर में कोई और स्पीसीज इसके आसपास भी नहीं आती। और सबसे अजीब, इंसान का सेल्फ अवेयरनेस, यानी हम सिर्फ जीते नहीं, हम जानते हैं कि हम जी रहे हैं। ये सब फीचर्स एवोल्यूशन से ज्यादा किसी डिजाइन का हिस्सा लगते हैं। आज मॉडर्न जेनेटिक्स और न्यूरोसाइंस कहती है कि ह्यूमन एवोल्यूशन के कुछ पार्ट्स साइंटिफिकली इम्पॉसिबल दिखते हैं, क्योंकि इतनी तेजी से डेवलपमेंट होना नेचर के लॉस को चुनौती देता है। तो दोस्तों, इंसान सिर्फ एक जानवर नहीं है जो एवोल्यूशन से बना हो, हम एक रहस्य हैं, शायद किसी कॉस्मिक प्लान का हिस्सा। शायद हमारी रूट्स धरती पर नहीं, बल्कि तारों के उस पार हैं। और यही वजह है कि इंसान हमेशा आसमान की तरफ देखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी महसूस होता है कि हमारा ओरिजिन वही है।